जीके के नए नए ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मोबाइल पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी ट्रिक मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन करतुनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक जीके के नए ट्रिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। बहुत सारे रोग हैं जिसको कि हम याद नहीं रख पाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होते हैं, वायरस से कौन सा रोग होता है। तो उसमें हम एक दूसरे को अलग अलग टिक लगा के आ जाते हैं और गलत हो जाता है। तो चलिए, आज ये ट्रिक देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में बिल्कुल सही करके आएंगे। तो दोस्तों, गुजारिश है कि आप शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप करके। चलिए शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ट्रिक जो आपको याद रखना है दोस्तों, काहे नीमो को एलपीजी से D2STQ रोग हो गया जिसे काली खांसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है? दो चार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ D2 का मतलब यह है कि D से 2 बनेंगे, T2Q का मतलब है T से 3 रोग बनेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? काहे नीमो को, काहे मतलब नीमो किसी का नाम है, तो हमें यह याद रखना है काहे मतलब क्यों। काहे नीमो को एलपीजी से, ठीक है, एलपीजी से क्या रोग हुआ? क्या रोग हुआ एलपीजी से? D2STQ, D2STQ। काहे नीमो को एलपीजी से D2STQ रोग हो गया जिसे काली खांसी कहते हैं। काली खांसी को इंग्लिश में वूपिंग कफ भी कहते हैं। तो ये सारे जितने भी रोग है ये किससे? बैक्टीरिया से होता है। तो पहले काहे, काहे से क्या बन जाएगा? दो रोग बनेंगे, का से कालरा और हे से हैजा। कालरा और हैजा ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। नीमो, नीमो से क्या बन जाएगा? निमोनिया, ये भी बैक्टीरिया से। एलपीजी, एल से क्या बन जाएगा? लिप्रोजी, कोर, ठीक है, कोर का रोग जिसे बोलते हैं लिप्रोजी, इंग्लिश में लिप्रोजी बोलते हैं। देन पी, पी से क्या हो जाएगा? प्लेग। जी से गनेरिया, गनेरिया भी किससे होता है? बैक्टीरिया से। D2, D2 से क्या बन जाएगा? डिप्थीरिया एंड डायरिया, ठीक है, डिप्थीरिया एंड डायरिया, D2 से डिप्थीरिया एंड डायरिया। एस से सिफिलिस, एस से सिफिलिस। टी क्यू से, टी से 3 रोग बनेंगे, टीबी, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस, टाइफाइड। और लास्ट जो है वो रोग का नाम ही दिया है, काली खांसी, या फिर इंग्लिश में वूपिंग कफ बोलते हैं उसी को, तो काली खांसी। तो दोस्तों, इस तरह से आसानी से आप याद रख सकते हो। दोस्तों, आप लोग एक कैसे याद रख सकते हैं इसको? 8-10 बार पढ़िए रोगों के नाम, ताकि रोगों के नाम याद हो जाए, क्योंकि रोगों के नाम याद रहता है। यदि हमें थोड़ा उसका ट्रिक मिल जाए, थोड़ा क्लू मिल जाए, जैसे कि ये ट्रिक में दिया है, तो आप जब आंसर देखेंगे ऑब्जेक्टिव में तो आप तुरंत याद आ जाएगा कि कौन से नीमो से निमोनिया होगा, का से कालरा, हे से हैजा बन जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आपको जो ट्रिक याद रखना है, प्रेस कर माया सो नहीं पाया, ठीक है। प्रेस कर माया सो नहीं पाया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि माया एक लड़की का नाम है, प्रेस कर मतलब वो कपड़े में प्रेस कर रही थी, प्रेस करके वो सो नहीं पाया, ठीक है। तो प्रेस से क्या बन जाएगा? पेचिस, प्रेस से पेचिस। प्रोटोजोआ से रोग होने वाला प्रेस से पेचिस। कर, कर से क्या हो जाएगा? काला जौर, काला जौर। देखिए क और र आ रहा है, का आ रहा है काला, और जौर, जौर में लास्ट में र आ रहा है, तो कर से काला जौर। माया, माया से क्या हो जाएगा? मलेरिया, माँ और लास्ट में आ, मलेरिया, मलेरिया, माया से मलेरिया। सो, सो से सोने की बीमारी, सो से सो जाना, तो सोने की बीमारी, तो ये सो जाने की बीमारी किससे? प्रोटोजुआ से होता है। नेक्स्ट क्या है? पाया, पाया से पायरिया, पायरिया भी किससे होता है? प्रोटोजुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं वायरस या फिर विषाणु। वायरस या विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसको जो याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको ट्रिक क्या याद रखना है? AHM² द्वारा टीसी नहीं देने पर, कुत्ता काटने से, पैर में पोलियो, पेट में पीलिया, मुंह में चेचक हो गया जिससे इन्फ्लुएंजा होने का डर है, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों? विषाणु से होने वाले ट्रिक जो आपको याद रखना है, AHM²। मान लीजिए AHM कोई स्कूल है या फिर किसी का नाम है AHM, ठीक है, किसी स्कूल या संस्था का नाम है इस AHM द्वारा टीसी, टीसी तो सबको जानते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो AHM द्वारा टीसी नहीं दिए जाने पर क्या हुआ? मान लीजिए जिसको टीसी नहीं दिया उसके कुत्ता ने उसको काट लिया, उसको कुत्ता ने काटने पे क्या हो गया? पैर में, उसके पैर में काट लिया तो पैर में पोलिया हो गया, और पेट में पीलिया हो गया, और मुंह में चेचक हो गया जिससे इन्फ्लुएंजा, ये सब होने के बाद इन्फ्लुएंजा होने का डर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ए से एड्स, एड्स का जो है दोस्तों एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एक्वायर एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी आपको याद रखना है। ए से एड्स, एच से हार्पिस, ठीक है, एस से हार्पिस।
एस से हर्पिस। इंग्लिश में नाम याद रखिए, तो फिर क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है क्वेश्चन में, तो आप इंग्लिश में देखिएगा हर्पिस। एम से 2 बनेंगे, एम स्क्वायर है मतलब 2 बनेंगे इसके। मम्स और मीजल्स मतलब खसरा, मीजल्स मतलब खसरा, मम्स और मीजल्स। इसी तरह टी से क्या बन जाएगा, ट्रोकोमा। ट्रोकोमा आंखों का रोग होता है एक, ट्रोकोमा, वो किससे होता है, विषाणु से। इसी तरह वायरस से। कंजक्टिविटिस, सी से कंजक्टिविटिस, ठीक है। और कुत्ता के काटने, हमें पता है कि कुत्ता के काटने से क्या होता है, रेबीज। तो कुत्ता काटने से क्या होता है, रेबीज। मतलब रेबीज जो होता है वो विषाणु से होता है, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, ये सबको पता है। तो रेबीज जो है वो किससे होता है, विषाणु या वायरस। और पैर में पोलियो, पैर में पोलियो, पोलियो का मतलब पोलियो ही है, ठीक है। पोलियो किससे होता है, विषाणु से भी पोलियो होता है। पेट में पीलिया, पीलिया भी नाम डायरेक्ट बीमारी का नाम दिया है, वो भी किससे होता है, विषाणु से। पीलिया जो है विषाणु से होता है। इसी तरह मुंह में चेचक, इसमें भी नाम दिया है चेचक, चेचक किससे होता है, ये भी विषाणु से होता है, मुंह में चेचक। तो क्या हो जाए, चेचक को ही चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में क्या है, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है, विषाणु। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि आज हमने जो ट्रिक देखा है, विषाणु से, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह जीके के ट्रिक्स मिलेंगे और एप्टीट्यूड एवं रीजनिंग के भी शॉर्टकट ट्रिक इस चैनल में आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों मस्त तैयारी करिए ताकि आपका जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।